नेचुरल लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा रोगों से बचाव। परहेज दो तरीके से होते हैं। दो व्यक्तियों ने शराब छोड़ी, एक को पार्टी में जब दोनों गए, शराब की पार्टी कहीं चल रही थी, एक को खुशबू आ रही है और एक को बदबू आ रही है। जिस परहेज तो दोनों कर रहे हैं, जिसको उस पार्टी में खुशबू आ रही है उसको शराब से परहेज करने से भी लाभ नहीं होगा। ये नेचर क्योर ऐसे ही नहीं है कि पढ़ लिया पढ़ा लिया काम बन गया, ऐसा नहीं, मन को बदलना पड़ेगा। ये दोपहर का भोजन हो गया, फिर शाम को 4 बजे के आसपास आप रसाहार लें। अगर ये पेठा ना मिले, नारियल पानी ना मिले, किसी भी कच्ची सब्जी का रस, घिए का रस, लौकी का रस, पत्ता गोभी का रस, कोई भी रस ले सकते हैं, पालक का रस, और सब्जियों का सूप ले सकते हैं बिना नमक मिर्च मसाला डाले, और फलों का रस ले सकते हैं, मौसमी का रस, संतरे का रस, अनार का रस। अगर किसी का इससे मन ना भरे, लगे इससे क्या होगा, तो फल ले लें, खरबूजा, तरबूज, मौसम का जो भी फल हो, जामुन वगैरह। अमरूद के मौसम में अमरूद और बग्गू गोशा, नाशपाती, इस तरह के जो बढ़िया फल आप ले लें, अनार वगैरह, इनके अंदर कोई शरारत नहीं होती। ये केला, चीकू, आम और अंगूर और पपीता ये मसाले से पकाए जाते हैं, इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड चला जाता है, काफी नुकसान करता है। ये दूसरे वाले फल ले लें। जो सुबह के नाश्ते के अंदर अगर किसी को एक ही रोज सलाद लो, रोज स्प्राउट लो, ऐसे उब जाए, वो नाश्ते में भी फल ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लें। जो बिल्कुल आदर्श स्थिति में चलना चाहते हैं, सुबह के टाइम रसाहार, दोपहर के टाइम सलाद या फल, शाम के टाइम फिर रसाहार, और रात को एक टाइम वो वाली रोटी जो मैं बता चुका हूँ, कंपोजिट रोटी, सब्जी वाली रोटी और साथ में सब्जी, और इसके साथ कच्चे नारियल की चटनी, इस वाले नारियल की चटनी बना के लें, और इसके साथ धनिए पुदीने जिसका मौसम हो उसकी चटनी लें। धनिया पुदीना चटनी के रूप में जब बनाएंगे, ताजी बनाएं, उसके अंदर मिर्च मसाले मत डालें, काफी धनिया पुदीना अंदर चला जाएगा, बहुत लाभ होता है। लोग कहते हैं ये माँ बहन तो दूध पिलाती है बच्चे को, इसको दूध पिलाओ, गाय खाती घास है, देती दूध है। हम जब हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएंगे, हम भी दूध का लाभ ले सकते हैं। वो चटनी में काफी मात्रा में पत्ते आपके अंदर जाएंगे, आपको दूध का लाभ होगा। ये नारियल की जो गिरी है, इसके अंदर दूध है, घी है, चिकनाहट है, तेल है, आपके अंदर कोई कमजोरी नहीं आने वाली। ये वाला भोजन लें। तो जब हम इस तरह का भोजन करेंगे, इसको हम कहते हैं दिन में कच्चा, रात को पक्का। रात को एक टाइम आप पका हुआ भोजन ले लें और अपने दिन में कच्चे कच्चे पे रहें। अगर इसको जितनी 4 दफा जे बताया इसमें एडजस्ट ना होते हो, तो दिन में जैसे मर्जी उल्टा सीधा कर लें। थोड़ा सलाद फालतू ले लें, किसी टाइम फल एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन दिन दिन में कच्चे कच्चे पे रहें। रात को एक टाइम पका हुआ भोजन ले लें। एक जे पेट की पट्टी लगानी होती है, इसका तरीका समझा देंगे। पेट की पट्टी लगाएं और जरूरत हो तो अनीमा लें। इस तरीके से जब आप चलेंगे कुछ दिन, तो क्या होगा, 3 तरह के लोगों को इस इलाज से लाभ नहीं होता। सबसे पहले जब आप इस शुरू करोगे, कुछ को टांगों बाहों की कमजोरी आ जाती है। टांगों बाहों की कमजोरी आने से व्यक्ति को ये लगता है मैंने अनाज कम कर दिया इसलिए कमजोरी आ गई। ये बात 1 महीने बाद मालूम पड़ेगी कि अनाज कम करने से शरीर के अंदर काम करने की शक्ति ज्यादा आती है और ज्यादा खाने से शक्ति कम होती है। पहले पहले टांगों बाहों की कमजोरी से नहीं डरना। दूसरी दिक्कत, जब आप इसको शुरू करोगे आपका कुछ वजन कम हो सकता है।
आपको लोग डराएंगे, ये किसके चक्कर में पड़ गए, आप कमजोर हो गए, आप आधे नहीं रहे, आप भूखे मर रहे हो। इस तरीके से कोई इलाज होता है क्या? अगर लोगों के डराने से डर गए फिर भी आप इस इलाज में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरी दिक्कत, जब आप इसको शुरू करोगे आपको नजला, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार पहले से ज्यादा हो सकता है। बीच बीच में डरना नहीं। गंदगी की सफाई दो तरीके से होती है। जहां गंदगी रखी है, मालूम है कि अब गुप्ता जी आएंगे, प्रोग्राम शुरू होगा, झाड़ू मारो, इसके नीचे कर दो और ऊपर अगरबत्ती लगा दो, सेंट छिड़क दो, परफ्यूम छिड़क दो। ये काम कर रही हैं दवाइयां। और दूसरी क्या इलाज है, इसको बाहर निकालो। जब हम बाहर निकालेंगे, बाहर गंदगी का ढेर लगेगा, पड़ोसी कहेंगे ये गंदे हो गए, घर में रहने वालों को मालूम पड़ेगा कि घर पहले से साफ है। ठीक ऐसे ही नजला, जुकाम, बुखार के द्वारा आपका नाक टूटी की तरह बहेगा, आपकी गंदगी बाहर निकलेगी। उल्टी, दस्त के द्वारा, उससे डरना नहीं। वो हीलिंग क्राइसिस है, वो रोग निवारक संकट है, आपके लाभ के लिए आए हैं, आपको फायदा करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। मन को शांत रख लेना, नारियल पानी पी लेना 1-2 दिन के लिए, पेट की पट्टी लगा लेना, जरूरत हो तो अनीमा ले लेना, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसको आप अपने जीवन में डालें और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए गुरु जी की पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ लें। बाबा फरीद जी गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहते हैं, देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। हमारी क्या हालत है, देख पराई मर्सिडीज, ये हमारे उत्तर प्रदेश की हालत है। तरसा जाता है जी, पूरी परौंठी के साथ भी खा लेते हैं घी, ये हमारे मध्य प्रदेश की हालत है। फिर हाय हाय करते हैं, क्या करेंगे मेरे गुरु स्वामीनाथन जी। गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रियतात्नम। पत्रम अर्थात हरे पत्ते वाली सब्जियां, पुष्पम फलम फल, तोयम जल। हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल और जल जो मेरे को भक्ति भाव से भेंट करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। जो मैं बार बार बोल के आपको परेशान कर रहा हूं, उसी कार्य को भगवान ने गीता के एक श्लोक में कह दिया। क्या कि हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल और जल, इससे बढ़िया इस पृथ्वी के ऊपर ना कोई भोजन है, ना कोई औषधि है और ना कोई प्रसाद है।